बताइए, तो मच्छर क्यों मारा भाई? अरे साहब काट रहा था, खून पी रहा था, इसलिए मार दिया। कितने उपाय लोग ढूंढते हैं मच्छर को मारने। तो फिर बताइए ब्रह्म की अनुभूति रही कहां? बताइए। लोग कहते हैं साहब भगवान को तो हम बहुत मानते हैं। अरे भगवान को जानो तब तो मानो। अरे आपने जाना ही नहीं और झूठ मूठ की मानते हो। नहीं साहब हम भैया को बहुत मानते हैं, भैया को जाना नहीं तो माना कैसे? प्रथम जानना, मैं जानूंगा तभी प्रीत बनी। और जानता कौन है? माता जी। सोई जाने ही जेहि देव जनाई, सोई जाने ही जेहि देव जनाई, सोई जाने ही जेहि देव जनाई, सोई जाने ही, सोई जाने जेहि देव जनाई, सोई जाने ही। आप कोशिश करते करते मर जाइए, नहीं जान पाए। उसकी इच्छा होगी जनाने की, एक क्षण में आपको बता देगा, अपनी निजानंद अनुभूति करा देगा। और निजानंद अनुभूति होने पर ही आपका चित्त शांत हो, दूसरा कोई साधन नहीं है। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं घूमता। एक बार अकबर बादशाह जा रहा था, बीच में एक बाबा लेटा हुआ। अकबर बादशाह ने कहा भाई बड़े हिष्ट पुष्ट हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ऐसी क्या आपको प्राप्ति हो गई? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया, कौन सा धन मिल गया? प्रश्न कर दिया। उसने कहा महाराज इस सारी दुनिया को जिसने धन दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि विवेक का वर्धन किया, उस ब्रह्म की मुझे अनुभूति हो गई है, मुझे ज्ञान मिल गया है, इसलिए मैं इतना सुखी हूं। तो भागवत हम जब सुने, जब हमको उनकी प्राप्ति हो जाए, किसकी? सच्चिदानंद की। तब क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय कौन से है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। बहुत से लोग आध्यात्मिक ताप से ग्रसित, बहुत से लोग आदि दैविक से ग्रसित, बहुत से लोगों के अंदर लौकिक ताप। साहब बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये भी एक ताप है। आदमी इससे संतप्त है, जल रहा है। बहुत सा नाम हो जाए, बहुत सुंदर ज्ञानेंद्र भैया कथा हो जाए तो इसका प्रचार प्रसार हो जाए, बहुत अच्छे आस्था पे चले, संस्कार पे चले, ये ताप है। इस ताप से भी तो मुक्त कर दे। तापत्रय विनाशाय, विनाश कर देता है, नाश नहीं, विनाश संज्ञा है। ऐसा भगवान का चिदात्मन सच्चिदानंदात्मन स्वरूप, जो स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसकी शरण ग्रहण करोगे तब क्या मिलेगा? अंतिम देखिए, श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण नहीं तो श्री के साथ समलंकृत करके जो कृष्ण है, अर्थात कृष्ण नहीं, राधा कृष्णाभ्याम, राधा के साथ जो साध्य, राज्य साध्य धातु से राधा शब्द बना, जो शक्ति है, आराधिका है, उस शक्ति के साथ भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो कृष्ण कैसे है? कर्षयति इति कृष्णः, जीव के हृदय का जो बलात् हठात कर्षण कर, अपने तरफ खींच ले,
उनको कहते हैं श्री कृष्ण। तो हम लोग ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और महात्म में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक श्री कृष्णाय वयम नमः, और दूसरा देखिए वेदव्यास जी महाराज ने अपना वंशवाद प्रारंभ कर दिया। वेदव्यास जी ने दूसरे श्लोक में वंशवाद डाल दिया, अपने बेटे के ही नाम पर श्लोक रच डाले। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। प्रश्न उठता है, बहुत गहरा प्रश्न है। मेरा पुत्र कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, मैं अपने शास्त्र की रचना करूंगा तो अपने पुत्र का नाम नहीं डालूंगा। लेकिन वेदव्यास जी भगवान के कलावतार, उन्होंने इतने दिव्य महापुराण की संरचना करी। इसके लेखक कौन? गणेश जी महाराज। और इस दिव्य ग्रंथ में श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र का ही दूसरे श्लोक में नाम डाल दिया। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत, ब्रजगतौ धाती में प्रा उपसर्ग लगा, जिसको जो चला गया वापस नहीं आया, ऐसा मेरा पुत्र सुखदेव। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, मैं चिल्लाता रह गया। द्वैपायनो विरह कातर, विरह से आतुर होकर के बेटा बेटा, बेटे को क्या मतलब है अपने नाम से? वो अपनी मस्ती में जा रहा है, अपने निजानंद में जा रहा है, फिर भी मैं चिल्ला रहा हूं। वेदव्यास जी महाराज भगवान की कलावतार और इतने बड़े शिरोमणि, वो बता रहे हैं संबंध लौकिक दृष्टिकोण से आपका बना है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं। वो पुत्र कब तक था बताइए? जब तक उसको सच्चिदानंद नहीं मिला, अपने त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हुआ, संसार की विश्व की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो मेरा पुत्र था। और जिस दिन ये भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, वो किसका पुत्र रहा भाई बताइए? एक प्रश्न है, वो पुत्र रहा किसका? अयमात्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इसका अनुभव होने के बाद क्या होता है बताइए? एकम शब्द ब्रह्म बहुधा वदन्ति अग्नि यमम मातरिश्वान माहु, संसार की संपूर्ण सृष्टि क्रम का ज्ञान हो जाता है। मैं ही तो मैं शेष हूं, मेरे अतिरिक्त है क्या? अहम एवास्मेवाग्रे, मैं सबसे आगे था और सबसे पीछे भी मैं हूं। इसका ज्ञान हो गया तो पुत्र नहीं बचा। इसलिए वेदव्यास जी ने श्री शुकाचार्य जी का नाम दूसरे श्लोक में डाला कि अरे अपवादवादियों, ये मत सोचना कि मेरा पुत्र है इसलिए नाम डाल रहा हूं, बल्कि मैं अपने पुत्र का नाम डाल करके ये बताना चाहता हूं कि जो भगवान के वास्तविक तत्व को जान गया, वो न किसी का पुत्र रहा न किसी का पिता, मुक्त हो गया। बोले नारायण भगवान। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, वास्तविक सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है ना, तो पहले वास्तविक गुरु की शरण में जाइए। समझ रहे हैं? बाजारू गुरुओं के पास राम नहीं बैठा है, फुर्सत नहीं है राम जी को आपके पास आने की। आपके कीर्तन के ऊपर की गोविंद जय जय गोपाल जय जय करेंगे तो राम जी आ जाएंगे, क्या मतलब? एक व्यक्ति मेरे से बोले मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं। मैं कहा रे बावरे, वो दुखी कब था जो तू खुश करेगा? खुश तो उसको करिए जो दुखी हो। कहते नहीं, भगवान मेरे ऊपर खुश नहीं है। अच्छा, अगर भगवान तेरे ऊपर खुश नहीं होता तो इतना बढ़िया सुंदर तू वाणी से बोल कैसे रहा हो? मूकम करोति वाचालम
पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवा। भगवान सदैव प्रसन्न है, अप्रसन्न रह ही नहीं सकते जीव पर। मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं, अरे वो नाखुश कब, और वो नाखुश हो जाए तो तू खुश कैसे करेगा उसको, बताइए। संसार के कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिसकी रचना भगवान ने नहीं करी, बताइए। साज बाज गाज से लेकर के हर चीज की रचना उसकी बनाई हुई, बताइए। मैं उसको कैसे खुश करूं? अपनी वाणी से। ये वाणी की जो शक्ति है, योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता। प्रसुप्त अर्थात सोई हुई वाणी, जिस ब्रह्म के साक्षात्कार पर, उनको देखने मात्र पर मुखरित बोलने लगती है। बताइए उसका वाणी से कितना आप कीर्तन करेंगे भाई, है? कैसे प्रश्न है? अपने को सुखी करने के चक्कर में जीव जो है भगवान को बदनाम करता है कि मैं भगवान को खुश करना चाहता हूं। भगवान सदैव प्रसन्न है। भगवान कहते हैं मैं कभी अप्रसन्न रहता ही नहीं। हम अपने मन से अप्रसन्न हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, हमारे भाव शुद्ध नहीं है, इसलिए हम बार बार दुखी होते हैं। बोले नारायण भगवान की। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति करना अगर आप लोग चाहते हो, या मैं चाहता हूं, अथवा कोई भी चाहता हो, संसार का कोई भी प्राणी, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, तो सतगुरु की शरण करना जरूरी है। पर वो सतगुरु कैसा हो? पिहाय काम्यान सर्वान। गीता जी में भगवान कह रहे हैं मुपाय शरति निष्प्रिया। विहाय काम, कोई कामना ना हो महाराज, बताइए। कामना के तहत किया गया कृत्य जो है वो आपको मोक्ष दे सकता है क्या, बताइए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो विभागशः। संपूर्ण कामनाओं से मुक्त होकर के जब जीव भगवान की शरण में जाता है तब उनकी स्वानुपलब्धि प्राप्ति हुई। अब कामना लेकर के मंदिर में 5 किलो लड्डू चढ़ा करके आओ, सोचो भगवान को मैं खुश कर दूं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। निपुण भैया जी जो है उदासी खेल रही है। रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद। वो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को जो बनाता है, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोए में जिसके विश्व ब्रह्मांड स्थापित है, बैठा है। लेकिन माता जी क्या कह रही है? सोमम उर्वासी, सोमम उर्वासी यह उपहासी। अरे बड़ा आश्चर्य होता है, सारे संसार को, दुनिया को बनाने वाला जो जगदीश्वर परमेश्वर परमात्मा, सोमम उर्वासी यह उपहासी। सुनत धीर मति धीर न रहे, सुनत धीर मति धीर न रहे, सोमम उर्वासी यह उपहासी। सुनत धीर मति धीर न रहे। सारे संसार को बनाने वाला जो परमात्मा, वो मेरे ओर में बैठा, मेरी मति स्थिर नहीं है। लेकिन वो कब होगा? अरे जब उसको मनाना बंद कर दोगे। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने निजानंद के लिए, निजानंद मस्ती में, मस्ती में मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। उसे उड़ में देख, उड़ में उसे देख के झूमता हूँ, उड़ में उसे
मिलता है, परमात्मा उस पर सदैव प्रसन्न है, अप्रसन्न रहता ही नहीं। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के चक्कर में मत पड़िए, बस मनसा वाचा कर्मणा उनके प्रति जो है समर्पित हो जाए। और जब उनके प्रति समर्पण होकर के श्री कृष्णाय भगवान कृष्ण को जानने की जिज्ञासा लेकर के किसी दिव्य महापुरुष के शरण में जाएंगे, वो भी कैसा, विहाय काम, कामनाओं से मुक्त है, कोई कामना नहीं जिसके मन में, ऐसे निष्काम पुरुष के पास जाएंगे तभी तो वो सकाम ईश्वर की उपलब्धि कराएगा, आपको निजानंद की अनुभूति कराएगा। अरे मैंने जाना ही नहीं आम कैसा होता है, अब मेरे से आम के विषय में पूछने को, महाराज आम की सही डेफिनेशन दीजिए, आम कैसा होता है, मैं क्या बताऊंगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा है आम हरे रंग का होता है, बहुत मीठा होता है, तरल पदार्थ होता है, खाने में बड़ा उत्तम होता है, बस। लेकिन यदि मैंने आम की स्वाद को चखा होगा, उसके आनंद की अनुभूति की होगी, तो ही तो मैं आपको आम के विषय में सही बता सकता हूं। तो जो अनुभव गम्य, जो अपने सच्चिदानंद के साथ भ्रमण कर रहे हैं, ऐसों की संगत करिए। विहाय काम्यान सर्वान मुपाश्चरति निष्प्रिय। बड़े बड़े महलों में बैठने वाले के पास राम होंगे इसका कोई प्रमाण नहीं है, और सड़क पे घूमते फकीर के पास राम ना हो इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, वो तो अनुभव पर है। भागवत कहता है अपने सच्चिदानंद को प्राप्त करना है, त्रिविध तापों से मुक्त होना है, संसार की विश्व स्थिति उत्पत्ति का ज्ञान लेना है, और भगवान अंतिम में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करनी है, तो किसके शरण में आइए, मुनिमान तोष्मी, ऐसे वैसे के नहीं, महामुनि जो है अर्थात जो विहाय काम में है उनकी शरण में आइए महाराज। सांसारिक व्यक्ति राम को नहीं दे सकता, सांसारिक व्यक्ति काम को दे सकता। ओशो कहता था संभोग से समाधि। एक बार पुस्तक पढ़ रहे थे, बड़ी हंसी आई, फेंक दी। समाधि योग से लगती है, योग, संभोग से समाधि नहीं लगती महाराज। कामदेव बड़ा उतावला होकर के आया, समाधिस्थ बैठा शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ को समाधि में देख करके कामदेव ने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द